बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज की वीडियो बनाने का मकसद दो बातों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। एक ये कि दोनों सवाल आप लोगों के हैं। एक आपने पूछा है कि तालिबान जो हैं वो इसराइल को लेकर क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे, और एक सवाल ये आया था कि क्या उन्होंने कबूल कर लिया है या कबूल करेंगे इसराइल को, ये क्या सोच है उनकी। और दूसरा सवाल जो आया है, क्या कश्मीर के मामले में उनकी कोई थॉट्स हैं, कोई बयान ऐसा, कोई ट्वीट ऐसा जहां से हम समझ सकें कि फ्यूचर में कश्मीर का और इसराइल का भी कुछ बनने वाला है। तो ये फोकस हमारा रहेगा इस वीडियो में। और अगर आप मुझे इशारा देंगे अपनी वीडियो के देखते हुए तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा इंशाल्लाह। उसमें ये है कि इसी वीडियो में प्रूफ दूंगा, परेशान ना हो, मैं समझ गया आपका इशारा, इसी वीडियो में प्रूफ दूंगा मैं आपको, ठीक है जी। तालिबान ने लेडी डॉक्टर्स जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो ख़वातीन जो सहाफ़त में काम कर रही हैं, गर्ज के किसी भी मकतबा फ़िक्र से काम उनका ताल्लुक़ है, उन्हें उनसे कहा गया है कि आप, और मर्द हजरात जो काम करते हैं सरकारी या प्राइवेट, उनसे कहा है कि आप लोग अपनी अपनी जॉब को संभाल लें, आपकी सैलरीज आपको मिलेंगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, ऊपर की मामलात को भूल जाएं, ऊपर की तब्दीलियों को भूल जाएं, आप निज़ाम ज़िंदगी को ख़राब ना करें, आप जो अफ़गानिस्तान की बेहतरी, उसकी भलाई के लिए जो आप काम कर सकते हैं वो आप करते रहें। चोर भाग चुके हैं, चार चार बैग लेके, कुछ पैसे छोड़ा भी है, वो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर में नहीं आ रहा था तो छोड़ भी दिया था वो, लेकिन चोर चक्के भाग चुके हैं। और अब जो है अफ़गानिस्तान की आवाम को हम बेस्ट विशेस देते हैं कि आप लोग अपने कामों में लगे रहिए, आपको आपके ऊपर कोई जंग मुसल्लत नहीं हुई है, तो इसलिए आप किसी भी किस्म के प्रेशर को छोड़ दीजिए। प्रोपेगेंडा होगा मगर उसको आप छोड़ दीजिए। और दूसरी बात मैं कर लूँ रशिया के हवाले से, उन्होंने कहा है कि ये जो अफ़गानिस्तान है, तालिबान का अफ़गानिस्तान, इट विल बी बेटर देन गनी अफ़गानिस्तान, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत तफसीली बात की है। और जो रूसी वहाँ पर है, रशिया पहले गए भी थे लोग, उन्होंने मुतमईन किया था उनको कि हमारे आने का मतलब रशिया के ऊपर हमला नहीं है, और रशिया के एम्बेसी इस टाइम प्रॉपर काम कर रही है। सिर्फ वहाँ से जो भाग रहे हैं वो आपके सामने हैं, और किस तरीके से भाग रहे हैं उनके ऊपर भी अल्लाह उनके जो हम मामलात हैं वो अच्छे करे, आसान करे, क्योंकि खौफ के मारे तो हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि तालिबान का मामला इसराइल को लेकर और कश्मीर को लेकर क्या है। तो अगर मैं कश्मीर को लेकर बात करूं तो कश्मीर को लेकर जो है कोई बयान, बल्कि बयान आई भी हैं और बयान टीवी ने चलाई भी हैं। उन्होंने कंडीशंस बता दी हैं कि भारत से हमारी दोस्ती हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और कश्मीर को लेकर क्या वो मौक़िफ़ रखते हैं। मैं आपको एक टीवी का न्यूज़ क्लिप दिखा देता हूँ, उससे खुद सुन लीजिए, क्योंकि मैं अगर कहूँगा तो उसमें शायद आप इतना वज़न महसूस ना करें, क्योंकि वो आप सोचेंगे शायद मैं अब बात को शायद बढ़ा के पेश कर रहा हूं, या जिस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। क्लिप देखिए। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता। काबुल फतह करने के बाद कश्मीर फतह करेंगे। अफगान तालिबान के कतर सियासी दफ्तर के मुल्तजिम शेर मोहम्मद अब्बास सतंगज़ई का कहना है, भारत अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हिमायत करता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं वो इसराइल के हवाले से। आपने कहा क्या तालिबान ने इसराइल को कबूल करके रखा हुआ है या कबूल कर लेंगे, या इनके ताल्लुकात कैसे हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है। मतलब आप प्रोडिक्शन के हवाले से सोच रहे हैं, तो प्रोडिक्शन तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको पक्की न्यूज़ देता हूं, क्योंकि इस चैनल को आपको मैंने पहले भी कहा था कि हम तो पक्की न्यूज़ से बात करते हैं, कच्चा काम तो करते नहीं है। उसके लिए अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस किस्म के मामलात के लिए, तो फिर सब्सक्राइब कर लेंगे कि इस किस्म की ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती है, जहां हमारी गारंटी होती है कि ये रहा सबूत, ये रही खबर। सिंपल सी बात है। इसी को हमारे लोग कबूल भी करते हैं, सब्सक्राइबर कबूल भी करते हैं, वरना वो भी अमल नहीं करते, ना उसके ऊपर मानते हैं। मानना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि तसल्ली दिल को ना हो, ऐसी ज़बान में बात मान लें। तो आपने जो बात की है इसराइल को, तो जो मौजूदा हुकूमत थी, मैंने साबका हुकूमत थी गनी सरकार, उसने भी कबूल नहीं किया सरप्राइजिंगली। लेकिन बहरहाल हम उसकी बात नहीं करते, हमारा मौजू ही नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए, ये ट्वीट देखिए। आप इस ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है कि हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया का तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को टेलीफोन, अमरीकी कब्जे के खात्मे और काबुल की फतह पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की कुछ अरसे कबल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात भी हुई थी। मिलते रहे हैं,
باتیں کرتے ہیں فون پہ, نمبر ایکسچینج کیا ہوا ہے, دوستی ہے. کس سے؟ اسماعیل ہانیہ سے, حماس کے سربراہ مان لیجئے, سیاسی ونگ کے ہیں تو حماس کے یہی اسپوکس پرسن بھی ہیں, یہی سربراہ بھی ہیں, اور یہی سب کچھ ہیں, ایکچولی یہی ہیں. ان کے تعلقات اسماعیل برادر سے, عبدالغنی برادر, اسماعیل ہانیہ کے عبدالغنی برادر سے تعلقات آپ کے سامنے ہیں. قطر میں ملاقات ہو چکی ہے, ٹیلی فون میں باتیں ہوتی ہیں, مبارکباد دی ہے انہوں نے. تو جس شخص کے تعلقات حماس سے ہوں گے, جو باتیں کرتا ہوگا اسماعیل ہانیہ سے, اس کا مطلب یہ ہوگا, مطلب اس بندے کا مطلب لے لیجئے کہ اسرائیل کے لیے اٹس ناٹ اے گڈ نیوز. اسرائیلی کچھ اور نیوز بھی میرے پاس ہیں, اگلی ویڈیو میں دوں گا, وہ بالکل ہٹ کر ہے, اس بات سے ہٹ کر ہے, افغانستان سے ہٹ کر ہے. لیکن یہ تصویر آپ کو جو بتا رہی ہے, سمجھا رہی ہے, دکھا رہی ہے, سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. اور اگر ہم اپنے حوالے سے بات کریں, پاکستان کے حوالے سے بات کریں, جس کے لیے ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے اور بھر بھر کے فیڈ بیک آ رہا ہے بھارت سے, ہمارے بھائی, ہمارے دوست, عوام تو ہمارے ساتھ ہے, عوام ہمارے مطلب میں ان کو دوست مانتا ہوں, میرے پیارے ہیں وہ جو عوام ہے. مودی گلے پڑ گیا تو ان کا قصور کیا ہے اس کے اندر؟ اب اس کے پالیسیز ہیں تو اس کا قصور کیا ہے؟ اس میں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنے خوش کیوں ہیں, مطلب پاکستانی اتنے خوش کیوں ہیں, طالبان کی جیت پہ خوش ہیں. دیکھیں, وہاں پر طالبان افغانی ہیں, افغانی رہیں گے, افغانی اپنی حکومت کریں, اپنے ملک کے اندر وہی حکومت کریں گے جو ان ملک سے بلانگ کرتے ہیں. ہمیں تو اگر افغانستان کی عوام خوش ہے تو ہم خوش ہیں. مجھے یہ کہنا ہے آپ سے, مجھے کسی کے جیت یا کسی کے ہار سے مطلب نہیں ہے, کیونکہ ان کا میرے سے کیا واسطہ ہے. افغانستان کے اندر امن ہو, ان کو روزگار ملے, ان کی ترقی ہو, یہ میری خواہش ہے, پاکستان کی خواہش ہے. وہاں پہ امن بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر امن کا مطلب افغانستان میں امن ہے, افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے. ہمیں جو خوشی ہے, ہماری جو سرحد تھی وہ فری ہو گئی ہے. یہ سرحد ہمارے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی, جہاں پر ہم جانتے تھے کہ CIA بیٹھا ہوا ہے, ہم جانتے تھے کہ موساد ہمارے گلے پہ آیا ہوا ہے, ہم جانتے تھے کہ رو ہمارے گلے پہ آیا ہوا ہے, ہم جانتے تھے کہ ساری ایمبیسیاں ہمارے خلاف کیا کر رہی ہیں, ہمارے اوپر فائرنگ, ہمیں باڑ لگانے نہیں دے رہے تھے, ہم باڑ لگا رہے تھے اور ہم پر فائرنگ ہوتی تھی ہمارے آرمی کے اوپر. الحمدللہ اب ہمیں امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ طالبان نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور آج کی تاریخ تک افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے, یہ دنیا جانتی ہے. یہ شکایت ہم کو تھی, ہماری شکایت جو بھی ختم کرے گا ہم اسے سلام کریں گے, ہم اسے پیار کریں گے. ہمیں ناموں سے مطلب نہیں ہے کہ وہ طالبان ہیں یا وہ انگلش میں اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ کیا طالب علم, کیا کہ کچھ بھی آپ کہہ دیجئے ان کو, ہمیں وہ پیس دے دیں, بیکاز ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. دیٹس آل. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.